हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे जो परिसीमित भर्ती छत्तीसगढ़ की हुई थी सुपरवाइज़र की, उसकी पहले मैंने 20 क्वेश्चन तक का वीडियो बना दिया है। आगे हम लोग देखेंगे, ये हम लोग प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं वहाँ जो 2021 में सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई थी और 2022 में फाइनल हुई थी, आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की थी वही वाली, उसी का पेपर है। तो इसका पार्ट 1 हो चुका है। जो पहले हम लोग किए थे 20 क्वेश्चन का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से 21 नंबर से 60 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। आज 40 क्वेश्चन समथिंग होगा, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसे। और हाँ, कितना सही हुआ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहाँ के छत्तीसगढ़ स्पेशल से हैं, जो हम लोग से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे छत्तीसगढ़ में परमानेंट योजनाएं चल रही हैं तो उसको हम लोग को नहीं देखना है। जैसे हम लोग के यहाँ की अपनी योजनाएं जो हैं यूपी उत्तर प्रदेश की, स्पेशली वही हम लोग के लिए कारगर है। तो आइए देखते हैं इसको। किस नंबर क्वेश्चन है, सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए उपलब्ध सुविधाओं में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप लागू नहीं होता है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है सखी वन स्टॉप सेंटर, तो ये सबके लिए, यूपी वालों के लिए भी सही है और छत्तीसगढ़ वालों के लिए। तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। इसमें ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है आपातकालीन सहायता, चिकित्सीय सहायता, विधिक परामर्श और मनोवैज्ञानिक परामर्श। दूसरा है आपातकालीन सहायता, चिकित्सीय सहायता, महिलाओं को FIR करने की में सहायता। ऑप्शन सी है विधिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, वित्तीय सहायता, चिकित्सीय सहायता। ऑप्शन डी है चिकित्सीय सहायता, आपातकालीन आश्रय की सहायता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, सामाजिक परामर्श। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, विधिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, वित्तीय सहायता, चिकित्सीय सहायता। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए। सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए उपलब्ध सुविधाओं में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप लागू नहीं होता है। तो ये जो है हम लोग का, ये सारे लागू होते हैं, लेकिन ऑप्शन सी सही नहीं है इसमें। विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, वित्तीय सहायता, चिकित्सीय सहायता, ये शामिल नहीं होता है, बाकी और सारे शामिल होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, हम लोग देखेंगे। ये भी सब जगह के लिए इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्नलिखित कथनों को देखें। इसमें दिया है, यह स्टेटमेंट नंबर 1 है, यह पूरे भारतवर्ष के 100 जिलों में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था। स्टेटमेंट 2 है, यह पूरे भारतवर्ष के 100 जिलों में वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था। 3 है, इस राज्य के रायगढ़ जिले को वर्ष 2015 में मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप जिले के रूप में घोषित किया गया था। और 4 है, इस राज्य के रायगढ़ जिले को वर्ष 2018 में मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप जिले के रूप में घोषित किया गया था। उपरोक्त 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है। 1 व 2, 1 व 4, बी है 1 व 3, सी है 2 अथवा 2 और 4, डी है 2 और 3। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 3। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के हितग्राही कौन सा है। स्टेटमेंट दिया है 4, इसमें से देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है 0 से 6 वर्ष से कम आयु के समस्त कुपोषित बच्चे, 0 से 59 माह तक एनीमिया से पीड़ित सभी बच्चे, 15 से 49 वर्ष तक एनीमिया से पीड़ित महिलाएं। 4 है 11 से 14 वर्ष तक की आयु के साला त्यागने योग्य बच्चे। उपरोक्त 4 कथनों को विचार करके सही कोड चयन करें। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है पहला, दूसरा, तीसरा, बी है दूसरा, तीसरा, चौथा,
सी है तीसरा, चौथा और पहला, डी है चौथा, दूसरा और तीसरा। तो इसमें हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों में से मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के संबंध में क्या सही है। स्टेटमेंट 3 दिया गया है, तीनों स्टेटमेंट से हम लोग देखेंगे। गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संदर्भित किए जाने पर शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवाई उपलब्ध करना। स्टेटमेंट नंबर 2 है, गंभीर जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों को किसी बड़े अस्पताल में संदर्भित करना। 3 है, यह योजना 6 जून 2009 में प्रारंभ की गई थी। उपरोक्त 3 कथनों को विचार करके निम्नलिखित सही कोड का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है, स्टेटमेंट 3 दिया है, यहाँ उपरोक्त 4 कथन लिख दिया है, ये खुद ही वैसे घुमा दिया है। फिर भी हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, 2 तथा 3 सभी, और बी है 1 तथा 2, सी है 2 तथा 3, डी है 1 तथा 3। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, पहला तथा तीसरा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है, ये सक्षम योजना जो चला है उसमें से है, उससे संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ भी लिखा है उपरोक्त 4 कथनों में से, फिर भी इसमें 3 दिया है। स्टेटमेंट 1 है कि सक्षम योजना विधवा, तलाकशुदा एवं अविवाहित महिलाओं के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दी महिला स्वयं सहायता समूह की जाने वाली प्रथम बार वर्ष 2021 में 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। स्टेटमेंट नंबर 3 है कि छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण देने का कार्य 15 अगस्त 2003 से किया जा रहा है। क्वेश्चन है कि उपरोक्त 4 कथनों को विचार करके निम्नों में से सही कोड का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए दिया सिर्फ 1 2, बी सिर्फ 2 3, सी सिर्फ 3 और पहला 1, डी है पहला, दूसरा, तीसरा सभी। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 सही है। सॉरी, ये 25 नंबर क्वेश्चन का सभी सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा, बी है प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी है विटामिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लाज्मा, जो कि ब्लड में पाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है, लार में पाए जाने वाले एमिलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए है वसायुक्त अम्ल, बी है अमीनो अम्ल, सी है पॉलीपेप्टाइड, डी है साधारण शुगर चीनी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा डी, लार में पाए जाने वाले एमिलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है साधारण शुगर चीनी। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए विटामिन्स, बी खनिज पदार्थ, सी रेशा, डी वसा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा सी, रेशा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक या ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, बी थायमीन, डी कैल्शियम, सी कैल्शियम, डी विटामिन डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थायमीन, क्योंकि के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त पूछा है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है, भोजन में कितनी ऊर्जा है, भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं। यानी कि भोजन में कितने ऊर्जा है वो किससे दर्शाते हैं, लेवल में दर्शाते हैं, कैलोरी में, खाद्य गाइड पिरामिड में, पाउंड में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैलोरी में। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, दिनांक 31/3/2021 तक 3 स्टेटमेंट दिया गया है, उपरोक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। ये देखो ये जो है भारत की, ये तो सही है, सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन ये सिर्फ सीजी के लिए है, यानी कि छत्तीसगढ़ के लिए अनिवार्य है। तो इसमें से अपना वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर के आंगनबाड़ी केंद्रों को अगर इसमें रखा जाए, और फिर मिनी आंगनबाड़ी की संख्या कितनी है ये यहाँ रख दिया जाए, और जितनी आंगनबाड़ी हैं उत्तर प्रदेश में वो संख्या यहाँ रख दी जाए, और यही क्वेश्चन से हम पूछा जाए तो क्या सही हो सकता है। भारत में एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत 70-76 योजनाएं हो गई हैं, यानी कि 7076 योजनाएं हो गई हैं। स्टेटमेंट 2 है, छत्तीसगढ़ में 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। अब स्टेटमेंट नंबर 3 है कि छत्तीसगढ़ में 5,814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। उपरोक्त कथनों में से क्या सही है, निम्न में से सभी सही विकल्प चयन करें। सिर्फ 1 एवं 2 सही है, सिर्फ 2 एवं 3 सही है, सिर्फ 3 एवं 1 सही है, 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा, सिर्फ 2 एवं 3 सही। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वास्थ्य जांच सेवाएं किनके लिए निर्धारित हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से सही देखना है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली माँ, 0-3 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, किशोरी बालिकाएं 11 वर्ष से 18 वर्ष तक। उपरोक्त 4 कथनों को विचार करके निम्न में से सही अनुक्रम चयन करें। 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन बी है सिर्फ 1, 2, 3। सी है सिर्फ 2, 3, 4। डी है सिर्फ 3, 4, 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा, चारों सही हैं इसमें, 1, 2, 3 और 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित के संबंध में। इसमें भी 4 स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट वाला ये भी है। ये जो है सबके लिए अनिवार्य है, ये स्पेशली सीजी के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, ये हम लोग के लिए भी है। आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास योजनाएं स्वीकृति के लिए सामुदायिक विकास खंड को इकाई माना जाता है। स्टेटमेंट 2 है, विकास खंड की जनसंख्या 5 लाख से होने पर एक से अधिक परियोजना स्वीकृत की जा सकती है। स्टेटमेंट नंबर 3 है कि शहरी परियोजना को स्वीकृति के लिए 1 लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है। स्टेटमेंट 4 है कि 2400 की जनसंख्या के पश्चात प्रति 800 की जनसंख्या के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है। उपरोक्त 4 कथनों में से क्या सही है, सही विकल्प चुनें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, पहला, दूसरा तथा तीसरा। बी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सी है तीसरा, चौथा और पहला। और डी है कि चौथा, पहला और दूसरा। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, तीसरा, चौथा और पहला सही है। आगे देखेंगे, ये भी हम लोग से रिलेटेड ही है।
आंगनबाड़ी से संबंधित है। तो आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है ये हम लोग को देखना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि बच्चों के उचित शारीरिक तथा मानसिक मनोवैज्ञानिक विकास की नींव डालना। 2 है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। 3 है मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण और रुग्णता एवं बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। 4 है जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान प्रदान करना। उपरोक्त 4 कथनों में से कथन सही है, निम्न में से सही को चयनित करें। पहला ऑप्शन नंबर ए दिया है पहला, दूसरा तथा तीसरा। बी है दूसरा, तीसरा तथा चौथा। और सी है तीसरा, चौथा एवं पहला। डी है चौथा, पहला तथा दूसरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये भी हम लोग के लिए आंगनबाड़ी से संबंधित है, तो सबके लिए अनिवार्य है, ये स्पेशली सीजी के लिए नहीं है। स्टेटमेंट पहला है जिन बच्चों को टीके नहीं लगे हैं उनकी संख्या पता लगाकर परियोजना अधिकारी को सूचित करना। स्टेटमेंट नंबर 2 है कि मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड तैयार करना एवं कार्ड के बारे में हितग्राहियों को जानकारी देना। स्टेटमेंट नंबर 3 है बच्चे एवं माताओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच करना। स्टेटमेंट नंबर 4 है कि किशोरी बालिकाओं तथा महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देना। उपरोक्त 4 कथनों में से कौन सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व नहीं है? इसमें से गलत ढूंढना है, दिए गए कोड का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है पहला, दूसरा तथा तीसरा। बी है दूसरा, तीसरा तथा चौथा। सी है तीसरा, चौथा तथा पहला। डी है चौथा, पहला तथा दूसरा। तो इसमें 35 नंबर क्वेश्चन में ये स्टार लगा दिया है, ऑफिशियल आंसर की में इसने स्टार लगा दिया है, कोई ऑप्शन नहीं माना है। इसमें सबको 51 नंबर मिले होंगे। आगे देखेंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, ये तो इजी है, सबको आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से वेरी होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, B6, B12। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विटामिन B1, थायमीन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 है स्कर्वी नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें स्कर्वी होगा तो विटामिन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैरास्मस रोग का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मांसपेशियों में कमी। बी है सूजन। सी संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि। डी है रूखी त्वचा। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा, रूखी त्वचा मैरास्मस रोग का लक्षण नहीं है। ये रूखी त्वचा सूखापन का कारण है, जबकि मैरास्मस रोग का लक्षण नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है रक्त का निकलना। बी है स्कर्वी और सी है रक्त अल्पता। डी है क्वाशियोरकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर। क्वेश्चन नंबर 40 है 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना। बी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। सी है लैंगिक बजटिंग योजना। डी है एकीकृत बाल विकास योजना। तो इसमें हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत बाल विकास योजना है, यानी कि ICDS।
ये रहे हम लोग के 40 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, डाउनलोड हो पाए या नहीं हो पाए तो आप लोग देखने में भी हिचकिचाहट होगी, इसलिए 20 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आगे हम डाउनलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो जो है डेली आएगी हम लोग की, क्योंकि थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब था और इसकी वजह से वीडियो आ नहीं पा रही थी। अब डेली वीडियो अपलोड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।